कई दिनों बाद स्टार्ट करें। ठीक। हाय। टी शर्ट याद आ गई हो गया, यही लाइट ग्रे कलर की। इसी टी शर्ट को पहन के बहुत सारी वीडियोस बनाए। तो आज एक अलग सा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। हुआ क्या कि एक बार 2019 में मेरे फादर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जबलपुर में, मध्य प्रदेश की एक सिटी है। जब हॉस्पिटलाइज हुए तो एक चीज़ मैंने नोटिस की। अब वो चीज़ क्या थी कि इलाज में पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे संभव है कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हों और हम दवाइयाँ भी लाएं, चेकअप के लिए जाएं और पैसे ना लगें। लेकिन ऐसा होता है। ये दो कंडीशंस पे होता है। पहला, तो जब आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस हो। दूसरा, या जहाँ आप काम कर रहे हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो उस एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक ऐसी सुविधा मिली हो जिस सुविधा से आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकें, जिसे हम कैशलेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अब जैसे मेरे फादर एक एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने आर्मी में सर्विस दी है। तो उनके पास एक कार्ड था जिसे हम ECHS कहते हैं, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कि उनकी पेंशन से हर महीना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है और उस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें एक इंश्योरेंस मिला हुआ है। अब इंश्योरेंस कैसा कि वो जाके इलाज करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो थी ना बहुत अच्छी बात। लेकिन एक डार्क रियलिटी बताऊं, ये सुविधा हर गवर्नमेंट में नहीं है। ये सुविधा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी है, जैसे तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में। जब मैं 2019 में काम कर रहा था तो मुझे भी बीमा मिला हुआ था कंपनी की तरफ से, और वो बीमा इस बीमा से काफ़ी हद तक अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि इस बीमा में जो इलाज है वो अनलिमिटेड था। कितना भी था, आप कितने भी दिन आईसीयू में रहें, कितना भी आपका चेकअप हो, कितनी भी मेडिसिन हो, सब कुछ कवर है। लेकिन उस बीमा में ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ये ज़रूर था कि काफ़ी हद तक आपकी मदद थी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस था, ग्रुप इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। और उसमें बहुत सारी लिमिट्स थी कि आप ये पर्टिकुलर इलाज इतनी तक का करा सकते हैं, ये पर्टिकुलर इलाज इतनी तक का करा सकते हैं। और उसमें इलाज की भी एक लिमिट थी कि आप 2 लाख तक का ही इलाज करा सकते हैं। अब जब 2 लाख का इलाज करा सकते हैं उसमें भी लिमिट है। अब 10 लाख का इलाज हुआ तो 2 लाख 8 लाख तो जेब से देने पड़ेंगे। अब 8 लाख यानी आप सोच सकते हैं कि आपकी सैलरी से अगर आप हर महीने आधी सैलरी भी बचाएं तो 8 लाख सेव करने में आपको कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, 2 तरह के इंश्योरेंस मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट से होता है, जो हम प्राइवेट से भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। और प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंश्योरेंस मिलते हैं आजकल, लेकिन कुछ सैलरी का इश्यू रहता है। वैसे 2 तरह के जो इंश्योरेंस है बेस्ट हैं। एक है जो गवर्नमेंट के थ्रू हो। अब 2 तरह की गवर्नमेंट है, जैसे एक CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ उनके लिए है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये बेस्ट इंश्योरेंस है इंडिया में। और जो कंपनी में भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 21,000 से कम है, तो उनके पास भी एक बेस्ट इंश्योरेंस है जिसे कहते हैं ESIC। ठीक है, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ESIC भी लगभग लगभग CGHS की ही तरह है, बस कुछ उसमें भी लिमिटेशन है, बट फिर भी बेस्ट है क्योंकि उसमें मैटरनिटी लीव जैसे भी प्रोविजंस है, जिसमें जो एम्प्लॉय है, अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी लीव का भी बेनिफिट मिलता है, एंड द सैलरी इज पेड बाय द ESIC। अब ESIC तो मिलेगा नहीं क्योंकि 21,000 सैलरी तो है नहीं हमारी। एंड हमारी क्या, जितने भी लोग हैं इंडिया में, तो 2 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, कोई सेल्फ अपने एम्प्लॉयड है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ऐसी स्कीम है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर मैं पर्टिकुलरली MP गवर्नमेंट की बात करूँ, तो 2020 में, जनवरी 2020 में एक ऐसी स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसे मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का नाम दिया गया था। मैं नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो 2020 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी जिसमें 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें एक प्रोविज़न दिया गया था कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर अगर आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। बट द शॉकिंग ट्रुथ इज़ दैट दिस स्कीम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। अभी तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं है। तो क्या MP गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए रीइंबर्समेंट पॉलिसी है कि अगर आप कहीं पे इलाज कराते हैं, तो इलाज के बाद जो भी आपका खर्चा हुआ है, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं थ्रू ट्रेजरी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि किसी इलाज में आपका 5 लाख खर्च हो रहा है, तो क्या आपको 5 लाख ही मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि अगर सीजीएचएस में भी अगर आप किसी आउट ऑफ द नेटवर्क लिस्ट में अगर आप जो हॉस्पिटल है उनके वहाँ पर इलाज करा रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए अगर आप 5 लाख खर्च कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने अगर कहीं पे इलाज कराया, मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने लखनऊ में व्हेन माय मदर हैड अंडरगॉन वन सर्जरी, सो वी हैड टू स्पेंड आवर ओन मनी। फिर जब हमने क्लेम किया तो हमें उतना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए। तो जब आप क्लेम करते हैं, मान लीजिए आप आईसीयू में 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं डेली का। आप 5,000 रुपये खर्च करने के बाद मान लीजिए गवर्नमेंट का रेट है उसके लिए 1,000 रुपये। तो अगर आप 10 दिन भी आईसीयू में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू डू नॉट हैव टू लिव, बट अगर आप 5 दिन या 10 दिन भी रह रहे हैं तो आपने 50,000 खर्च किए, लेकिन आपको मिलेगा कितना? क्योंकि 1,000 रेट है, तो मिलेगा आपको 5,000 रुपये। तो आपको लगभग 90% आईसीयू का नहीं मिला। तो क्लेम में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर कैशलेस होता, तो कैशलेस में आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ता। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, और भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत माइनर होती हैं। जैसे कि कहीं प्रोटीन पाउडर डॉक्टर ने लिख दिया, डायटीशियन ने लिख दिया, वहाँ पर आपको खर्च करना होता है, बट दैट्स नॉट टू मच। कोई बहुत कम ही होता है, मान लीजिए 1,500 रुपये। फिर भी सोचिए, अगर आपका 10,000 रुपये और मात्र 500 रुपये, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। तो अब कैशलेस ट्रीटमेंट अभी तो नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो क्या करें? तो देखिए, एक जनरली आई नेवर सजेस्ट एनीथिंग टू एनीवन, बट दिस इज़ अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फैमिली सिक्योरिटी ऑल्सो। तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, एक प्राइवेट से ही किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ जो बातें हैं वो ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे उसमें डिसीज़ वाइज सब लिमिट ना हो, को पेमेंट ना हो, कि ऐसा ना हो कि आपने कहीं इलाज कराया, अब वो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, अब आपने जब क्लेम किया तो आपका जो इंश्योरर है वो कह रहा है कि भाई आपको 20% को पेमेंट करना होगा। अब आपका बिल बना 5 लाख का, 1 लाख जेब से देने पड़ रहे हैं। तो फिर इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या निकला? तो बहुत सारी बातें जो इंश्योरेंस लेने की रहेंगी, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूँगा आप सबके लिए। अगर आप चाहें तो कमेंट में बता दें कि सर एक हेल्थ इंश्योरेंस में क्या-क्या ज़रूरी है, वो हमें बता दें। तो फाइनली अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो सच फैसिलिटी in the Madhya Pradesh government that allows you to avail the cashless treatment facility in the private hospitals right now in 2025. अभी तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। In the future, let's see, because our honorable chief minister Dr. मोहन यादव, he is doing well, especially for education, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आगे ज़रूर मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि ऐसा हो सकता है, और मैंने इसके लिए कुछ ट्वीट्स भी किए हैं बहुत सारे, धीरे धीरे अवेयरनेस जगाने के लिए, कि अगर कंट्रीब्यूटरी भी हो जाए हमारी तरफ से, कंट्रीब्यूटरी कि हमारी सैलरी से कुछ पोर्शन काट लिया जाए, 500-600 रुपये जो भी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। बट फॉर नाउ, जैसे अभी नहीं है, तो प्राइवेट इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो गुड, ओके, सो दैट यू कैन बाय, एंड इट इज़ मस्ट ऑल्सो फॉर योर फैमिली सिक्योरिटी। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।